resources and development. When we talk about this chapter, मैंने आपको शायद फर्स्ट वाले में जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स करवाया था तो आई टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर बोथ आर इंटरलिंक्ड. उसमें एक आपका कंसेप्ट पूरा जो है दैट इज एग्जैक्टली द सेम विच वी वुड बी हैविंग इन दिस चैप्टर ऑल्सो. तो व्हेन वी से डेवलपमेंट ओवर देयर, हमने जब वहां पर डेवलपमेंट बात करी तो दैट मीन्स वी नीड समथिंग टू डेवलप. और हमारा पूरा ज्योग्राफी राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल द एंड वी आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन दिस. जब हम रिसोर्सेज बोलेंगे तो सेकंड हमारा जो चैप्टर होगा फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आपके चैप्टर, आपके पेपर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फ्रॉम मैप, दैट इज आपका आइडेंटिफिकेशन. लगाने के लिए नहीं आएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा सॉइल. एंड यू वुड बी हैविंग सम एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. ये इस चैप्टर का वेटेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी हैविंग अ लॉन्ग क्वेश्चन, मैप क्वेश्चन आता है इसमें से, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल. So this is the weightage for this chapter according to CBSE board. Now the chapter resource मतलब क्या होता है? Resource. ये मेरे पास एक पेन है. Now आप अपने स्कूल के अंदर क्या करते हैं? मैं इस पेन से आई एम राइटिंग. But what do you do in the school? You play pen fighter. कोई उसको अपने कान में डाल देता है. And somebody scribbles. This pen can be used in different purposes. यानी कि this pen is a resource. सोर्स आपका ये है, हम इसको यूज करते हैं for different purposes. In the technical language, resource का मतलब होता है everything which is there in the nature, which is there in the environment, जिसको हम टेक्निकली किसी चीज में चेंज करें. बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं, बट कल्चरली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज एक्सेप्टेबल बाय द सोशल नॉर्म्स, एंड हम उसको कमर्शियल पर्पस में यूज करते हैं. अब आपके पेपर का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. ये देखो, ये लगाया ना मैंने, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है. एंड दिस कैन बी क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ 2 मार्कर में. तो क्लासिफिकेशन में हमारा आता है, सबसे पहला आता है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. यानी जिसमें लाइफ है that would be biotic, which you might have read in your science also, and anything which doesn't have life is abiotic. अब आपके पेपर में इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. बायोटिक मीन्स फॉरेस्ट, बायोटिक मीन्स आपके एनिमल्स, एंड एबायोटिक मीन्स एनीथिंग लाइक आपका मिनरल. तो ये आपके पेपर में एग्जाम्पल के थ्रू आ सकता. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे या नहीं, एग्जॉस्टिबिलिटी. एंड ये आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. तो एवरीथिंग विच कैन बी रिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, लाइक वाटर. वाटर को हम रिन्यू कर सकते हैं. सोलर एनर्जी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है. That comes under renewable. And non-renewable, which may not be, we may not, क्योंकि minerals को बनने में it takes billions of years. Therefore, it is very difficult to renew them. On the basis of ownership, this again will be a 1 marker question. Ownership मतलब उसे कौन ओन करता है? वही है तो वही, फॉरेस्ट है वही, आपके मिनरल्स, देन हु ओन्स देम? इंडिविजुअल. आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल है, आपका
आपका मकान है, आपकी दुकान है, एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अ पर्सन, एक फार्मर जिसके पास अपना लैंड है, इंडिविजुअल। कम्युनिटी विच इज ओन्ड टुगेदर, लाइक टेम्पल, पार्क। ये पेपर में आया था बरियल ग्राउंड, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है बरियल ग्राउंड। इट इज नॉट बिलोंगिंग टू वन पर्सन। टेम्पल किसी, हाँ आपके घर का टेम्पल आपका है, बट when it comes to the when it comes to the ओवरऑल जो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी वाला है वो आपका आ जाएगा कम्युनिटी। देन नेशनल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इज व्हेन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जैसे फॉरेस्ट, रिवर। अब गंगा रिवर इंडिया का है, ब्रह्मपुत्र इंडिया का है, लेकिन सांगपो बिलोंग्स टू चाइना, तिब्बत। इंडस, उसका एक पोर्शन इंडिया का है, रेस्ट गोज टू पाकिस्तान। तो एनीथिंग विच इज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री दैट बिलोंग्स नेशनल। अब आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अब आपकी कंट्री है, लेट अस से, मतलब वी हैव दिस, आई एम जस्ट मेकिंग दिस, डोंट लाफ, इवन इफ यू लाफ आई कांट डू एनीथिंग। तो व्हेन इट कम्स, आपका यहाँ लक्षद्वीप है, देन इसके बाद यहाँ मॉलदीव्स आ जाता है। सो देर इज अ इंटरनेशनल जो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस है, दे हैव मेड स्पेस। देन देर आर सम आइलैंड जिस पर किसी ने भी कब्जा नहीं कर रखा, देर आर सम मतलब कि ब्लैंक आइलैंड। देन आपका वाटर, ओशन वाटर। अब ओशन वाटर किसका होगा? इट कैन नॉट बिलोंग टू एनी वन। तो उसके अंदर भी यू फाइंड मेनी रिसोर्सेस, लाइक विद इन ये वाला जो एरिया लक्षद्वीप वाला, यहाँ पर यू हैव द कोरल पॉलिप्स, then you have the fish, then you have the limestones. So we get some resources from the ocean also. Then सबसे बड़ी चीज नमक, salt. तो देर हैज बीन अ डिमार्केशन, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री के बॉर्डर का जो 200 किलोमीटर्स का जो दायरा होता है, दैट उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं that will be belonging to that country. और अब हमारे साथ में क्या है कि on the west we are having, we have to share with Pakistan, on the south we have to share with Sri Lanka, but उसके आगे 200 किलोमीटर्स के जो आगे जो भी होगा, that would go towards international ownership, यानी कि no country owns it, no country owns it. ओनली 200 किलोमीटर्स का जो आपका बॉर्डर लाइन है, वहां तक वॉट एवर यू रिक्वायर, यू अक्वायर, दैट यू कैन यूज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यू हैव इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका इस मतलब कि जो कंसेप्ट है, इसके अंदर से दिस हैज बीन कमिंग फॉर 3 मार्क्स। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। यानी अब आपके पास, आपको फिश मिला या आपको लाइमस्टोन मिला, या तो उसके स्टेजेस होते हैं, एंड दैट वी कॉल एज ऑन द स्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल का मतलब क्या है? विच इज हैविंग द कैपेबिलिटी, उसमें पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, एंड वी कैन ओवर द पीरियड हम उसको यूज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई आपको मिनरल मिला, उसके अंदर पोटेंशियल है टू टर्न इट इनटू सम प्रॉपर, मतलब ओर को मिनरल में, तो वी कैन टर्न इट। डेवलप्ड, विच इज ऑलरेडी, विच हैज बीन सर्वेड, हमने उसको सर्वे कर लिया है, हम उसको यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं,
we also have the technology for that. Stock and reserve. स्टॉक आपका होता है आपके पास अभी, इट इज देयर इन द एनवायरमेंट, बट अभी हमने उसको यूज नहीं किया है, हमने उसको यूज नहीं किया है. व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. इस वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन 100% आता है हमेशा. अभी तक 10 years आई हैव सीन इट हैज ऑलवेज कम. So stock is something which is having we have that, but we don't have the technology know-how. अभी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सके इन डिफरेंट मैनर. एंड रिजर्व है सब सेट ऑफ स्टॉक जिसको हमने थोड़ा अलग कर रखा है. इफ हमारे पोटेंशियल स्टॉक डेवलप ये सब खत्म हो जाएंगे, रिजर्व कर रखा है, हम उसको यूज करेंगे व्हेन हमारा पोटेंशियल या डेवलप खत्म होने वाला हो. तो देर आर 4 रिसोर्सेज, मतलब वी कैन क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व. For example, we have H2O. H2O in another word is water. लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजिकली इसको देखें तो we can also use this hydrogen and oxygen separately. We can use it for different purposes. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है from the water. Similarly, we can use it with different purposes. लेकिन अभी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वी हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग दो स्टॉक. डू लर्न दिस फॉर 3 marks अकॉर्डिंग टू, ये पूरा आपको डेवलप उसमें आता है इन द क्वेश्चन. नाउ हमारे पास ये सब कुछ है, एंड इंडिया लकीली हैज हिमालयास, इंडिया हैज डेजर्ट, इंडिया हैज कोस्टल रीजन, इंडिया हैज प्लेटू, इंडिया हैज घाट, इंडिया हैज कोस्टल, मतलब कि सब कुछ है. येट वी आर नॉट एबल टू मतलब कि हम लोग जो है प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते. व्हाई? सिमिलरली देयर आर सम कंट्रीज विच हैव ऑलरेडी डेवलप्ड लाइक यूएस, बट देयर आर सम कंट्रीज स्पेसिफिकली जो साउथ एशियन कंट्रीज है, दे हैव नॉट डेवलप्ड. व्हाई? तो द रीजन इज कि कई जगहों पर देयर हैज बीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. जिन लोगों ने खुद को पहले डेवलप कर लिया था, जिनको पहले अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी, दे यूज देम. लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज है, उनको जो है दे डिड नॉट गेट इट. सो नाउ वी आर टेकिंग ऑल द मेथड्स, लेकिन इस दौरान रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बाहर देखो कितनी धूप है. स्टिल we have just completed April, but temperature is soaring for 40 degree. और आने वाले टाइम में तो it is said that it is going to reach 47, 48. I have people who are living in different parts of India and they are saying it is too hot in each part of India. तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, ये जो कुछ लोग जो हैं दे हैव डेवलप्ड, सम हैव नॉट डेवलप्ड, दिस इज बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन देयर. आपका पेपर का ही क्वेश्चन है क्लास 10. द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, सम हैव गॉट, सम हैव नॉट गॉट. सो अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? हाउ कैन वी हेल्प? तो इसके लिए हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, विच इज देयर इन योर डेवलपमेंट चैप्टर ऑल्सो, दैट इज वी नीड टू फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is sustainable development? The development which is taking place for the present without compromising for the future. यानी कि हम लोगों को डेवलपमेंट को इन्हीं
रिसोर्सेस को ऐसे डेवलप करना है कि हम अभी भी उसे यूज कर रहे हैं एंड बाद में भी इट इज देयर फॉर द फ्यूचर जनरेशन. See, there are many minerals, there are many things which are not now available. Then इसके लिए across the globe there is an alarming call. And पहली बार in 1992, July 1992, there was a summit held जिसका नाम है अर्थ समिट. आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन. It was held in Brazil, Rio de Janeiro में हुआ था. And it had agenda 21. यानी कि 2021 तक उनका मानना था कि they would be sorting out all the problems. उसको क्या करेंगे? म्यूचुअली जितनी भी कंट्रीज वहां प्रेजेंट थी, जितनी भी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां प्रेजेंट थे, उन लोगों ने कहा कि दे वुड बी वर्किंग टुगेदर. फर्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेकेंड, टू रिमूव प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, डिजीज एंड अदर जो सोशल प्रॉब्लम्स है उन सबको भी मिलकर दे वुड ट्राई टू सॉल्व. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज एजेंडा 21 एंड व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड. 1 मार्कर क्वेश्चन है दोनों. एंड ऐसे हमारे कई समिट्स हुए हैं जिसके अंदर जो है दे हैव साइंड मेनी एग्रीमेंट्स, दे हैव ट्राइड टू कम विद सम प्रॉपर सॉल्यूशन कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें. अभी we will not be discussing about this, but in reality अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हर एक कंट्री, हर एक कंपनी अपनी अपनी जगह पर they are trying to do it. If you ask your parents, they will tell how things are being used. अभी जो है they are trying to minimize the use of those things जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाएंगे. डिप्लीट मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाए. नेक्स्ट, सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से नहीं है, हमें रिसोर्सेस को अगर यूज करना है तो वी नीड टू हैव रिसोर्स प्लानिंग. 3 मार्कर क्वेश्चन. इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. आपके पेपर में डायरेक्टली आता है ये वाला क्वेश्चन, रिसोर्स प्लानिंग किसको कहते हैं, व्हाट आर द 3 स्टेप्स. तो सबसे पहला है दैट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई. अभी हमने ऊपर पढ़ा था पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेस कहां पर है, अंडर व्हाट कैटेगरी दे आर कमिंग. देन अगर हमें लगता है अब हम हर एक कहीं पर थोड़ा सा पानी आया तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं. इट हैज टू बी टेक्निकली, हमारे पास इतना होना चाहिए कि वो टेक्निकली हमारे लिए यूजफुल है एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो दे रहा. तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दोज रिसोर्सेस. देन वी नीड टू फाइंड आउट द प्लानिंग कि इसको कौन कौन जिम्मेदारी लेगा, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे. वी नीड टू डेवलप द प्रीमिसेस. ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे. एंड देन वी नीड टू मैच इट विथ नेशंस डेवलपमेंट. भाई वो हमारे लिए कितना यूज होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी beneficial for the nation, where it would be useful. For example, if you see Rajasthan and then parts of Gujarat and all, there you would find the windmills. आपको windmills easily मिल जाते हैं. That means that is resource. And उस resource को identify किया है, वहां windmills लगाए हैं, and that windmill is used to generate the electricity and that is used over there. तो इसको लॉन्ग टर्म पे प्लान करना पड़ता बिकॉज इट नीड्स crores of rupees. Gandhiji said, I had last year one child
वो हर एक आंसर में गांधी जी लिखता था। एंड मैं उससे पूछती थी तो वो कहता था मैम जब से मैंने पढ़ना शुरू किया आपने सिर्फ एक ही बात बताई है, ये भी चीज गांधी जी ने बोला था, वो भी गांधी जी ने बोला था। सो डोंट टेक इट इन दैट वे। His vision was the earth has enough for everybody's need, for but not for anybody's greed. मतलब अर्थ के पास है, बहुत कुछ है। वी हैव, एज आई सेड, इंडिया इज हैविंग हिमालयास। हमारे हिमालयास के अंदर फॉरेस्ट भी है, मेडिसिन भी है, एनिमल्स भी है, मतलब फ्लोरा फौना एवरीथिंग इज देयर। वी हैव द डेजर्ट एरिया, वी हैव द कोस्टल, बट इट इज फॉर द नीड। लेकिन अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, वन डे इट विल फिनिश। आपको अगर इसको एक्सप्लेन करना आया तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन दिस वे। मीन्स नेचर प्रोवाइड्स यू विथ सो मेनी बाउंटीज, लेकिन दैट शुड बी यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। अगर हम ग्रीड में, फायर एंड आइस वाला जो क्वेश्चन है, चैप्टर है, अगर हम ग्रीड में उसको ओवर यूज करेंगे, देन इट वुड, वन डे इट वुड पेरिश। और उसके लिए उन्होंने बोला था देयर शुड बी मैन्युफैक्चरिंग बाय द मास, नॉट मास प्रोडक्शन। वो इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट थे। आपके बुक में लिया हुआ है ये उसमें, दैट इज बिकॉज इन इंडस्ट्री यू प्रोड्यूस थिंग्स टुगेदर, सस्ता पड़ता है, लेकिन मैन पावर वहां कम यूज होता है। लेकिन अगर आप हाथों से बनाते हो तो उसमें आपके ह्यूमंस ज्यादा यूज होते हैं, एंड ऑल्सो उसमें हमारा सामान कम लगता। तो हिज विजन वॉज मतलब कि प्रोडक्शन बाय द मास, नॉट मास प्रोडक्शन। यहां तक आपका था फर्स्ट, व्हाट इज रिसोर्स, द डेफिनेशन, देन इट्स classification on the basis of life, on the basis of ownership, on the basis of um, perishability, and on the basis of development. फिर हमने पढ़ा that ओवर यूज ऑफ द रिसोर्सेस डिप्लीट, और उसके लिए हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देयर हैव बीन मेनी प्रोग्राम्स, एंड जो पहला अर्थ समिट हुआ था दैट वाज हेल्ड इन ब्राजील इन जुलाई 1992। इट्स विजन वाज एजेंडा 21। आपके बुक में राइट साइड में बॉक्स में बना हुआ। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अब जो हम लोग सॉइल तक ही करेंगे आज, उसके बाद नहीं करेंगे। द फर्स्ट इज बी, मतलब अगर हम रिसोर्स कहते हैं, चाहे वो आपका मिनरल हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, दे ऑल आर डिराइव फ्रॉम लैंड एंड सॉइल। तो आपके पेपर के अंदर जो लैंड से क्वेश्चन आ सकता है वो है कि व्हाट इज द लैंड यूज इन इंडिया। And there is also one graph made in the chapter which we will be doing when we are doing the NCR. तो लैंड हमारा यूज होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे, उनका मानना है कि 33%, मतलब अगर आपके पास 1000 एकड़ है तो उसका जो 33% है दैट शुड बी एक्सक्लूसिवली गिवन फॉर फॉरेस्ट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अभी लेकिन इंडिया में बीच में तो इट वाज अराउंड 21-22%, बट नाउ इट इज 27%। मतलब अभी भी आप सोचो, हम 33% से 27 में आ गए हैं। हमने फॉरेस्ट को डिप्लीट कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन। देन देर आर सम लैंड जिसको हम लोग खाली छोड़ते हैं, फैलो। फैलो का मतलब होता है द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जिससे कि उसके अंदर नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन हो जाए। देन वी हैव द बैड लैंड, वेस्ट लैंड, जो मतलब कि नाउ दे आर नॉट यूजेबल फॉर अस। देन सम लैंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड द रोड्स, द बिल्डिंग्स, वहां पर आपके शहर आ गए हैं, वहां पर आपके मतलब रूरल एरियाज आ गए हैं। एंड देन जो बाकी है दैट इज आपका एग्रीकल्चरल लैंड।
नाउ एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया में डिवाइड करते हैं। आपकी बुक में दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन। नेट सोन का मतलब हो जाता है व्हेन द लैंड, जैसे पालमपुर में था मल्टीपल क्रॉपिंग, तो व्हेन द लैंड इज यूज्ड, एक साल में उसको 2 से ज्यादा बार यूज करते हैं, तो हम उसको नेट सोन एरिया में मतलब कि मेजर करते हैं। तो 10 land is used for forest, it is used for agriculture, fallow land, bad land, it has been used for the construction. And over the past few years, हमारा जो land है, it has degraded. अगर आपको याद हो ये वाला जो मतलब कि पैराग्राफ है इन द बुक, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड वो ये है कि एक तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिग्रेडेशन। सबसे पहला तो डिफॉरेस्टेशन, वी आर कटिंग द फॉरेस्ट, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, इरिगेशन। और ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, दीज आर द क्वेश्चंस कि कौन से स्टेट में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हुआ है, कौन से का उसमें कौन से स्टेट के अंदर ओवर ग्रेजिंग से हुआ है, लाइक महाराष्ट्र आपका ओवर ग्रेजिंग, पंजाब वगैरह में आपका इरिगेशन, मतलब जो आपका वाटर टेबल है वो खत्म हो गया है। देन बक्शा टाइगर रिजर्व, वहां पर माइनिंग। ये आपके पेपर में दिस पर्टिकुलर जो आपका पैराग्राफ है यहां से क्वेश्चन है। So due to deforestation, the land जो है वहां पर कट गया। If the forests are cut, so what happens is it cannot retain the water. वहां फ्लड आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। Then when the mining or quarrying is done, तो सिर्फ माइनिंग वाला एरिया नहीं, उसके आगे पीछे कितने एरियाज होते हैं, दे आर ऑल्सो स्पॉइल्ड। ओवर ग्रेजिंग, आपके जितने भी जो पैस्टोरल एरियाज हैं उनमें ग्रेज करते हैं घास को, लेकिन जब उनको उनको पूरा पुल कर दिया जाता तो जो ग्रास जो मतलब कि जो मिट्टी होती है दैट इज डिप्लीटेड। सिमिलरली इन एरियाज लाइक पंजाब, आपका हरियाणा, जहां ओवर इरिगेशन है, वाटर टेबल आपका डाउन हो चुका है। ये आपके बैक में भी एक क्वेश्चन है वन मार्कर में, एंड दिस क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जाम ऑल्सो। दिस मीन्स रिसोर्सेज में अगर हम देखते हैं तो लैंड, सॉइल ऑल हैव बीन डिप्लीटेड वन बाय वन। अब सॉइल क्या है, वी वुड बी डूइंग टिल दिस क्लासिफिकेशन, इसके आगे वी विल नॉट बी डूइंग। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द लैंड, एंड सॉइल जो है हम लोग वैसे कहते हैं रिन्यूएबल है। इट इज सेड टू बी अ लिविंग बीइंग। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम सॉइल को लिविंग बीइंग क्यों बोलते हैं। लिविंग बीइंग मतलब इट ऑल्सो हैज सम ग्रोथ, इट ऑल्सो हैज सम पैरेंट रॉक। अब आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका आपकी बात करने का तरीका, आपके मतलब कि चॉइसेस, इट माइट बी लाइक योर पेरेंट, योर फादर और योर मदर। सिमिलरली जो आपकी मिट्टी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट रॉक। जो आपके जमीन के नीचे जो रॉक है, वो जो पेरेंट रॉक है उसी का वो टुकड़ा होता। तो सबसे पहला है कि इट ऑल्सो हैज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड ओवर द पीरियड वहां पर टेम्परेचर, काइंड ऑफ वेजिटेशन विच हैज ग्रोन ओवर देयर, द रेनफॉल, इन सब के वजह से जो आपका सॉइल होता उसका फॉर्मेशन होता। तो दैट इज व्हाई वी कॉल सॉइल एज अ लिविंग बीइंग, because it also has some physical and chemical properties which changes, and the soil जो है that depends on the parent rock, the vegetation, the climate over there, and the rainfall it receives. On that basis, India is very fortunate
to have different kinds of soil. और ये आपका जो सॉइल वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा आपका राइट अ शॉर्ट नोट, एंड दूसरा आपके आ सकता है मैप. मैप तो स्टार्टिंग में तो आएगा ही आएगा, दिस इज पार्ट ऑफ मैप. तो इन द मैप, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द सॉइल जो हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू द parent rock, physical chemical properties, vegetation, we divide the soil into, सबसे पहला alluvial, द वन जो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, वो द वन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड ग्रेन्स. सेकेंड इज आपका ब्लैक सॉइल, which is also said as regur soil or black cotton soil. आपका parts of Gujarat, Maharashtra, Karnataka, they have been formed due to the volcanic rocks. Third is आपका desert, arid soil, parts of Rajasthan and Gujarat, जहां आपका rainfall is less and vegetation is less. Next is आपका red and yellow soil. It's a fusion. This is because of the diffusion of water and iron. So in the hydrated state, पानी जब होता तो it looks yellow. और अगर आप इन एरियाज को जब मार्क करोगे तो you will see छत्तीसगढ़ ये वाला एरिया है, then parts of तमिलनाडु, जहां पर आपके आयरन एंड आपके जो मेटल्स हैं वो पाए जाते. And last but not the least is the forest soil. The one in the forest area, आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आपका फॉरेस्ट में आएगा, एंड असम वाला एरिया आपका अलूवियल में आएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दी, मतलब कि द प्रॉपर्टीज इन इंडिया वी हैव अलूवियल, ब्लैक, डेजर्ट, रेड एंड येलो एंड फॉरेस्ट. दिस इज व्हाट वी कॉल एज soil. In a nutshell, what we say is resources and development. यानी कि जो हमारे पास नेचर से सामान मिलता है, when we are using it in different purposes, which technically हम उसको change करते हैं. Like we get sugar cane from the as from the agriculture, हम उसको जैगरी में या फिर शुगर में चेंज करते हैं. We get the minerals but we change it into different forms. हम मिनरल से कई चीजें यूज करते हैं. Like we get the gold, आपका मैन जो मिनरल्स वाला चैप्टर उसमें आप पढ़ोगे, you will be getting the placer deposits of gold. लेकिन हम गोल्ड को यूज करते हैं in different ways. Like we are using it for the ornaments, we are using it for the bar. So when we are using it for different purpose, it becomes a resource. And on the classification जब हम करते हैं, some are natural, some are man-made. Natural तो वही है जितनी हमें सामान मिला है from the nature. And man-made is like this computer, the table, the chair. When we further classify, we classify it on the basis of origin. The with life biotic, without life abiotic. आपके पेपर में एग्जाम्पल के साथ आ सकता है. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. आपके जो मिनरल्स एंड एनर्जी वाले में आपके लास्ट में आएगा ये वाला पूरा मिनरल जो आपके नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल वाले. Then on the basis of ownership, it is individual, anything which is owned by one person. जैसे कोई भी कंपनी है, ओनरशिप, आपकी गाड़ी आपका. Then if it is owned together, temple, burial ground, park, community. Those resources which come within the border of a country, like forest, rivers, national and international, 200 kilometers से beyond जो है वो आ. Then on the basis of development, we divide it into potential, developed, stock and reserve. But if we are misusing, if we are overusing these resources, slowly, steadily, these resources will deplete. And for that, we need to follow sustainability.
And there was also an Earth Summit, the first Earth Summit, which was held in Brazil, which focused on sustainable development. Secondly, we also need proper resource planning, जिसके आपके 3 steps होते हैं. The first step is identification. The second step is planning the structure, उसका premises develop करना और उसको nation के development के साथ में we have to match it. मतलब वो use हमारा कहाँ आएगा. The next is when we divide the resources, we can broadly divide it on land and soil. कुछ चीजें हमें उससे मिलती हैं, कुछ हमें soil से. तो land हमारे यहाँ पर we use it for different purposes. आपकी बुक में ग्राफ है that can come for मतलब कि आपको जो है comprehend करने के लिए. And for the past few years it has been degraded due to many reasons. और हमें उसको बचाना है. We need to conserve it. हमें उसे कंजर्व करना है. लाइक डिफॉरेस्टेशन है तो हमें अफॉरेस्टेशन वी नीड टू प्रैक्टिस. माइनिंग है या ग्रेजिंग है तो वी नीड टू रिड्यूस इट. अगर इरिगेशन है तो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस. नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल. आपके पेपर में सॉइल में एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब सॉइल एज अ लिविंग बीइंग. means it also has the chemical property, physical property. It also depends on the rock, parent rock, उसका जो formation है. It also depends on the vegetation, वहां पर क्या grow हुआ, कितना climate रहा. climate change हो गया तो मे बी अब हमारा राजस्थान जो है why it comes under arid, जबकि राजस्थान का एक पोर्शन आपका मतलब कि इट्स गुड. दिस इज बिकॉज वहां पर आपका लास्ट ईयर आई थिंक क्लाइमेट चैप्टर वाज ओमिटेड. बट अगर आपने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा होता तो उसमें आपको पता है कि जो आपके बादल होते हैं दे डू नॉट मूव टू दैट डायरेक्शन. उनका एक मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका डेजर्ट हमेशा वेस्टर्न साइड में रहता है. बिकॉज द जो आपकी क्लाउड्स होते हैं रेन बियरिंग दे डोंट मूव इन दैट डायरेक्शन. वहां पर आपकी बारिश नहीं होती है. So the climate, rainfall, and the organic and inorganic material. And on that basis, we have alluvial, which is very good for the growth of all the crops. Black, which is good for cotton. Desert soil, forest soil, flora and fauna. Red and yellow soil, you can find many minerals. And आपका एक और था वो मैं बोल रही थी, laterite soil. Laterite soil is the one which is formed due to leaching. मतलब जब तेज बारिश भी हो रही है और उस पर्टिकुलर एरिया में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है तो ऊपर का जो ह्यूमस जो होता है वो बैक्टीरिया वो किल हो जाता है. एंड दैट पर्टिकुलर सॉइल इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन. आपके जो काजू होता है ना, केश्यूज एंड जो स्पाइसेस होते हैं नॉर्मली दे कैन बी ग्रोन इन दिस एरिया. आपका केरला वाला एरिया. We will be doing all these in depth from the next class. So that is till soil. यहाँ तक is it very sorry, is it clear to all of you? 3 of you in fact. Yes.